पहले आई लव मोहम्मद पर विवाद, फिर जुमे की नमाज के बाद बवाल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। एक ऐसी खबर जो देश के कई हिस्सों में बढ़ रहे तनाव को दर्शाती है। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अशांति का माहौल बना। बरेली में हमने जुमे की नमाज के बाद जो तस्वीरें देखी वो विचलित करने वाली थी। नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। मौलाना तोक़ीर रज़ा के आह्वान पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन बरेली के बाद अब मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में भी हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में मात्र 15 से 20 साल के युवा लड़के सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन विरोध में नारेबाजी जारी रही और फिर हालात बेकाबू हो गए। किसी ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी और जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि अभी मोहम्मदाबाद गोहना में हालात नियंत्रण में है, लेकिन बाजार बंद करा दिए गए। ये घटना बताती है कि कैसे छोटी सी चिंगारी भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, खासकर जब युवा भावनाओं को भड़काया जाता है। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा और क्यों कहा, सवाल ये है कि हमारे समाज में ऐसी अशांति क्यों फैल रही है। क्या हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को सही दिशा नहीं दे पा रहे? ये तस्वीरें सिर्फ पत्थर और लाठीचार्ज की नहीं है, ये हमारे समाज में बढ़ती हुई दूरियों की, आपसी समझ की कमी की तस्वीरें हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एकजुट हों, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, जब हम शांति और भाईचारे की मिसाल कायम करें। हमारे युवाओं को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि विरोध प्रदर्शन का तरीका हिंसा नहीं हो सकता। उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि शांति और संवाद से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। बरेली हो या मऊ, हमें इन घटनाओं से सबक लेना होगा। हमें अपने समुदायों के भीतर संवाद को बढ़ावा देना होगा। हमें उन लोगों को आगे लाना होगा जो शांति और सद्भाव चाहते हैं। हमें अपने युवाओं को नकारात्मकता और भड़काने वाली बातों से बचाना होगा। ये समय है जब हमें एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा। आइए हम सब मिलकर इस अशांति को समाप्त करने का संकल्प लें। आइए हम अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य दें जहां हिंसा नहीं बल्कि सहिष्णुता और प्रेम का बोलबाला हो। शांति बनाए रखें और अपने समाज को एकजुट करें। और बरगलाने वाले ये जो मैसेजेस भड़कते हैं, आते हैं आपके पास, उनसे बचें, सावधान रहें।